Very good morning to all of you. Myself Gurpreet Singh, again from Study Khazana, back with a new lecture of trigonometric equations. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के 6 फॉर्मूले सीखे थे जी, 3 जीरो वाले, 3 अल्फा की टर्म्स वाले. उन पे बेस बेटा हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस रिवाइज किए थे. आज हम नई टाइप पे आ रहे हैं जी, टाइप थर्ड. टाइप थर्ड के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हम चेकआउट करेंगे जी. क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व क्वेश्चन है जी 2 cos square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0. लास्ट लेक्चर्स में हमने ये सीखा था बेटा कि जो भी क्वेश्चन पैटर्न आता था वो सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में आता था. अगर क्वेश्चन साइन में था तो पूरा का पूरा कंप्लीटली साइन में था. कॉस की टर्म हमने देखी तो पूरा क्वेश्चन कॉस में था. टैन वाली सीरीज देखी, पूरा क्वेश्चन टैन में था. अब हमने देखा जी पहला क्वेश्चन जो हमने चेक किया वो कॉस और साइन की मिक्स फॉर्म में आ गया. तो सर इसमें कॉस वाला फॉर्मूला लगाएं या साइन वाला? बेटा याद रखना, क्वेश्चन तब तक आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट ना करो. सर व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर क्वेश्चन कॉस और साइन की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपका सबसे पहला प्राइम टारगेट क्या है जी? क्वेश्चन को रिकन्वर्ट करना. किस फॉर्म में? क्वेश्चन को रिकन्वर्ट कर देना जी, या तो साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में. सबसे पहली चीज आपने चेक कीजिए क्वेश्चन किस में दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर में दिया हुआ है. तो बेटर ऑप्शन आपके पास क्या आ गई बेटा? कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो डायरेक्ट टेंथ वाली आइडेंटिटी लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. एडवांटेज क्या हुई? पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया बेटा एक ही टर्म में साइन की. तो 2 ब्रैकेट्स आर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0. चलो जी आगे स्टेप चेक करना बेटा. ब्रैकेट ओपन की, वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0. स्टेप चेक करना बेटा. सारी टर्म राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए. वैल्यू आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई जी. मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें बेटा. क्वेश्चन को रीराइट करके हमने लिखा जी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये थी जी हमारे पास इक्वेशन. स्टेप चेक करना बेटा. पहली दो टर्म्स में से फैक्टर कॉमन लिए मेरे पास वैल्यू आ गई बचे 2 साइन एक्स ब्रैकेट्स आर्ट. सिंप्लीफाई किया जी, वैल्यू आ गई साइन एक्स माइनस 2. अगला फैक्टर चेक करो बेटा. प्लस 1 कॉमन लिया, वैल्यू आ गई जी मेरे पास साइन एक्स माइनस 2. दो फैक्टर्स आ गए रजे मेरे पास. पहला फैक्टर आ गया जी मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 साइन एक्स प्लस 1. सेकेंड फैक्टर सिंप्लीफाई करके आ गया बेटा साइन एक्स माइनस 2. कॉन्सेप्ट क्लियर? फर्स्ट फैक्टर आ गया जी मेरे पास 2 साइन एक्स प्लस 1. सेकेंड फैक्टर क्या आ गया? साइन एक्स माइनस 2. जैसे ही मैंने दोनों को 0 से इक्वेट किया, फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट किया बेटा, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में माइनस 1/2. और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो. ऐसे ही सेकंड फैक्टर को बेटा 0 से इक्वेट किया, साइन एक्स की वैल्यू आ गई जी मेरे पास 2. याद रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ. साइन या कॉस की वैल्यू मैंने आपको ये चीज ग्राफ वाले लेक्चर में समझाई थी. अगर आपने मेरा ग्राफ वाला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको स्पेशली ये बात 2-2, 3-3 बार रिपीट की थी
कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो ग्राफ बनता था बेटा वो -1 से 1 के बीच में होता था। दैट मीन साइन एक्स या कॉस एक्स की कभी भी वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। याद आया जी? स्टेप चेक करो। अब हमने देखा जी हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ गई sin x इज इक्वल टू 2। तो क्या sin x की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सॉल्यूशन यहीं पर एंड हो गया और इसको हम क्या लिख देंगे जी? रिजेक्टेड। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्यों रिजेक्ट किया ये क्लियर? एक बार फिर बेटा, साइन और कॉस की रेंज है जी -1 से 1 इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज। जैसे ही हमने देखा 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है हमने उसको सिंपली रिजेक्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आई एम लेफ्ट आउट विद द सिंगल वैल्यू एज sin x इज इक्वल टू -12। मेरे पास वैल्यू आ गई जी लास्ट में sin x इज इक्वल टू -12। इसको सिंप्लीफाई किया जी मैंने, sin x इज इक्वल टू माइनस साइन। अब सबसे पहले तो ये याद करके बताओ जी साइन की वैल्यू हाफ कब आती है बेटा मेरे पास? 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूं बेटा π/6। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब अगला स्टेप चेक करो जी, साइन की वैल्यू नेगेटिव कह रहा है एग्जामिनर। साइन की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? सर थर्ड में भी होती है, फोर्थ में भी होती है। पहली बार किस क्वाड्रेंट में आती है? सर थर्ड में आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कोई भी एंगल आए तो उसको कैसे लिखेंगे? 180 प्लस थीटा। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन को रिकन्वर्ट कर दिया जी, माइनस साइन हटाने के लिए 180 प्लस थीटा, इन अदर वर्ड्स पाई प्लस π/6। कॉन्सेप्ट क्लियर? मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा साइन 7 π/6। So if sin x is equal to sin 7 π/6, I can say that sin theta is equal to sin alpha. If sin x is equal to sin alpha, then I can say that x is equal to n pi plus -1 raised to the power n into alpha. ये आ गया जी मेरे पास फॉर्मूला किसका? sin x इज इक्वल टू sin y का या sin x इज इक्वल टू sin अल्फा का। जैसे ही मैंने इसको अपने क्वेश्चन से कंपेयर किया बेटा, मैं लिख सकता हूं जी sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, देन x इज इक्वल टू n pi प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या था बेटा मेरे पास? 7 π/6। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। कोई डाउट? तो अब हमने देखा जी हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में था। क्वेश्चन रिव्यू करते हैं जी। कॉस स्क्वायर और साइन दोनों की फॉर्म में आ गया। सबसे पहला मेरा प्रिलिमिनरी टारगेट था, दो वेरिएबल्स दिए हुए थे जी, एक साइन और एक कॉस की टर्म्स में, उनको हमें एक ही फॉर्म में लाना था। हमने कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर लिया। सर हमने साइन को कॉस में क्यों नहीं किया? बेटा कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी आपके पास है, साइन एक्स को करोगे तो रूट में आ जाएगा क्वेश्चन, उतना ही टिपिकल हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? हमेशा स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, लीनियर वाले को कन्वर्ट नहीं करना। जैसे ही हमने साइन में कन्वर्ट किया हमने देखा जी हमारे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। जब मिडिल टर्म स्प्लिट की तो दो फैक्टर्स आ रहे थे। फर्स्ट फैक्टर में साइन एक्स की वैल्यू -1/2 आ गई, सेकेंड फैक्टर में साइन की वैल्यू बेटा 2 आ गई, लेकिन हमें पता था कि साइन की रेंज क्या है? -1 से 1। इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो वी आर लेफ्ट आउट विद जस्ट वन सॉल्यूशन, sin x इज इक्वल टू -1/2। sin x इज इक्वल टू -1/2 को जैसे हमने सॉल्व किया जी, जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास आंसर आ गया। तो बेसिक फंडा क्लियर। मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सॉल्व क्वेश्चन है बेटा cot स्क्वायर x प्लस 3/sin x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट। स्टार्ट कैसे करना है जी क्वेश्चन? आपने देखा जी कॉट है स्क्वायर की टर्म्स में, साइन है लीनियर टर्म्स में। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को रिकन्वर्ट करके लिख लिया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉट को रिकन्वर्ट कर लिया जी कॉस साइन में, प्लस 3 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी। एलसीएम ले लो बेटा। क्या एलसीएम आ रहा है जी? साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू रिकन्वर्ट होके आ गई जी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, वैल्यू आ गई, ये इधर जाके 0 बन गया बेटा। कॉस स्क्वायर एक्स को रिकन्वर्ट कर दो जी साइन में, क्योंकि सारा क्वेश्चन बाकी का साइन में था। तो ये आ गया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? 100%। स्टेप चेक करो जी। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रीरिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास सिंगल टर्म में अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गई जी साइन की, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। जैसे ही आपने देखा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, अगला स्टेप माइंड में क्लियर है? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे सर, दो फैक्टर्स निकल आएंगे। बिल्कुल सही बेटा। वैल्यू आ गई जी 2 साइन स्क्वायर एक्स, मिडिल टर्म स्प्लिट की बेटा 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टेप चेक करो बेटा। टू साइन एक्स कॉमन, वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस 1 कॉमन, वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास। पहला फैक्टर आ गया बेटा 2 साइन एक्स प्लस 1, सेकेंड फैक्टर आ गया बेटा साइन एक्स प्लस 1। इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग सिंप्लीफाई किया जी। फर्स्ट फैक्टर को सिंप्लीफाई किया बेटा 2 sin x is equal to -1, therefore I can rewrite it as sin x is equal to -half। साइन की वैल्यू -half आ रही है बेटा। जैसे ही साइन की वैल्यू -half आई, इसको हमने रिकन्वर्ट कर दिया रजे। साइन की वैल्यू हाफ कब लिख सकते हैं बेटा? साइन की वैल्यू हाफ आती है मेरे पास 30 डिग्री पे। इन अदर वर्ड्स आई कैन रीराइट द वैल्यू एज sin π/6। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। साइन की वैल्यू पहली बार नेगेटिव कब आती है बेटा? साइन की वैल्यू पहली बार नेगेटिव आती है जी कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा पाई प्लस π/6। इसका मतलब वैल्यू मेरे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गई? 7 π/6। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका मतलब मेरा क्वेश्चन रिड्यूस होके रह गया बेटा sin x इज इक्वल टू साइन 7 π/6। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिटी सीखी थी बेटा sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा।
sin x is equal to sin alpha, then theta is equal to or x is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into alpha. Concept clear? 100%. Step check करो जी. In other words, I can rewrite the value as x is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into alpha. अल्फा क्या आ रहा है बेटा मेरे पास यहां 7 पाई बाय 6. तो मेरा एक आंसर आ गया जी x is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into 7 पाई बाय 6. सेकेंड आंसर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा. सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है जी? सेकेंड वैल्यू आ रही थी sin x plus 1 is equal to 0. Therefore, I can rewrite the value as sin x is equal to minus 1. sin x की वैल्यू -1 आ गई बेटा, तो मैं लिख सकता हूं जी sin x is equal to -1 कब आता है जी साइन में? सर 90 डिग्री. तो बेटा sin 90 लिख सकता हूं रजे. स्टेप चेक करो. नेगेटिव पहली बार नेगेटिव कब आता है? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया मैंने क्वेश्चन को रिकन्वर्ट किया जी sin पाई प्लस पाई बाय 2. कॉन्सेप्ट क्लियर? वैल्यू आ गई बेटा सिंप्लीफाई करके sin 3 पाई बाय 2. sin x is equal to sin 3 पाई बाय 2. स्टेप चेक करना बेटा. अगर sin x is equal to sin अल्फा वाली सीरीज बन गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी? हम लिख सकते हैं बेटा x is equal to n pi plus -1 raised to the power n into alpha. Alpha is coming out to be 3 pi by 2. In other words, my final answer comes out as x is equal to n pi plus -1 raised to the power n into 3 pi by 2. तो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं बेटा एक बार क्वेश्चन का. क्वेश्चन था जी cot square x plus 3 upon sin x plus 3 is equal to 0. सबसे पहला प्राइम टारगेट क्या था जी? cot को रिकन्वर्ट कर दिया हमने cos by sin. स्टेप चेक कर लो. फिर हमारा अगला टारगेट था जी, दो टर्म्स में क्वेश्चन आ रहा था cos और sin की टर्म्स में. सेकंड टारगेट था बेटा cos को चेंज कर दिया जाए sin की टर्म्स में. सर sin को क्यों नहीं चेंज किया cos में? बेटा इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि जो लीनियर टर्म है वो sin x दे रखी है. देखो ध्यान से सेकंड स्टेप में cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x. मैं स्क्वायर को तो चेंज कर सकता था लेकिन लीनियर को कैसे चेंज करूंगा? रूट में आ जाएगी टर्म. फंडा क्लियर? तो इसलिए हमने cos को रिकन्वर्ट कर दिया. जब cos को रिकन्वर्ट किया हमने देखा जी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास साइन की टर्म्स में आ गई. उससे हमने रचे दो फैक्टर्स निकाल लिए. दोनों फैक्टर निकालने के बाद हमने उन दोनों के जनरल सॉल्यूशन निकाले. जब हमने दो फैक्टर्स निकाले हमने देखा दोनों फैक्टर्स नेगेटिव आ रहे थे. नेगेटिव आते सारी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में क्या आ रहा था? कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पहली बार नेगेटिव आती है? थर्ड क्वाड्रेंट. तो हमने दोनों को कन्वर्ट कर दिया बेटा किसमें? पाई प्लस थीटा की टर्म्स में. जैसे ही पाई प्लस थीटा की टर्म्स में किया बेटा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था जी sin x is equal to sin अल्फा वाला. क्या था जी फॉर्मूला? इफ sin x is equal to sin अल्फा then theta is equal to n pi plus -1 raised to the power n into alpha. कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%. चलो जी शाबाश. We move on to the next type. अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी. क्वेश्चन है बेटा 2 tan x minus cot x is equal to -1. स्टेप चेक करो जी. क्वेश्चन क्या है बेटा? सॉल्व. क्वेश्चन है जी 2 tan x minus cot x is equal to -1. सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा जी tan और cot में सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो क्या है
या तो tan को cot में कन्वर्ट करें या cot को tan में कन्वर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज में लाना क्वेश्चन बहुत जरूरी है बेटा। cot के फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बेटर ऑप्शन क्या आ गई जी, cot को tan में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे ही हमने cot को tan में कन्वर्ट किया, मेरा क्वेश्चन आ गया बेटा 2 tan x, cot x को लिखा बेटा मैंने 1 upon tan x इज इक्वल टू -1। एलसीएम लिया बेटा, tan x वैल्यू आ गई जी 2 tan square x -1 इज इक्वल टू -1। स्टेप चेक करना बेटा, टू tan square x -1 इज इक्वल टू -tan x। स्टेप चेक करना बेटा, सारी इक्वेशंस को एक साइड ले आया, वैल्यू आ गई रचे मेरे पास 2 tan square x प्लस tan x -1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जी। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्या करेंगे जी, सबसे पहला काम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, फैक्टर्स आ गए मेरे पास 2 tan square x प्लस 2 tan x माइनस tan x -1 इज इक्वल टू 0। फंडा क्लियर बेटा? स्टेप चेक करो जी। पहले दो में से फैक्टर कॉमन लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2 tan x ब्रैकेट tan x प्लस 1। अगले दो में से माइनस साइन कॉमन ले लिया बेटा, वैल्यू आ गई रचे tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। In other words, I am confined with two factors as 1 becomes 2 tan x minus 1 and the other value comes out to be tan x plus 1। दो फैक्टर्स आगे थे, एक बार यहां तक स्टेप चेक करो। सबसे पहले cot को चेंज किया जी tan में, शिफ्टिंग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो फैक्टर्स आ गए जी। अब इन दोनों फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला फैक्टर आ रहा था जी 2 tan x minus 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड फैक्टर आ रहा था बेटा जी हमारे पास tan x plus 1 इज इक्वल टू 0। चलो बेटा आगे स्टेप चेक करो जी। 2 tan x minus 1 इज इक्वल टू 0 से tan x की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास, हाफ। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो बेटा। सेकेंड वाले से tan x की वैल्यू क्या आ रही है जी हमारे पास, माइनस हाफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? अब सर tan x की वैल्यू हाफ आ गई, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ध्यान से देखो बेटा, अगर tan x की वैल्यू tan अल्फा की टर्म्स में होती, मेमोराइज करो जी जरा फॉर्मूला नंबर 6, इफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो आप क्या लिख सकते थे जी, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। लिखो जी फॉर्मूला, इफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब हम इसको इसी सीरीज में ब्रेक कर देंगे। कैसे लिखेंगे जी इसको, if tan x is equal to tan alpha then x is equal to n pi plus alpha। ये था जी हमारे पास फॉर्मूला। अब हमने क्या मान लिया जी, tan x is equal to tan alpha को डायरेक्टली हमने मान लिया हाफ। तो अब हमारा फाइनल आंसर किस टर्म्स में आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया जी n pi तो आएगा ही आएगा बेटा, प्लस अल्फा। अल्फा क्या होगा, tan अल्फा था आपके पास हाफ, tan अल्फा क्या था, हाफ था बेटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, या तो आप इसको tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हो या डायरेक्टली इसी टर्म्स में छोड़ सकते हो जी। आप इसको इसी टर्म्स में छोड़ के, एक तो मेथड है बेटा इनवर्स में ले जाओ, इसको लिख दोगे जी tan इनवर्स हाफ।
अगर आप इनवर्स में नहीं लेके जाना चाहते तो आप डायरेक्टली अल्फा को लिख सकते हो बेटा tan 1/2 इनवर्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। क्योंकि tan 1/2 की वैल्यू आपके पास टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको एंगल की टर्म्स में रिकन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी फॉर्म में आपको फाइनल आंसर को छोड़ना है बेटा। स्टेप चेक करो जी। सेकंड पैटर्न आ रहा है tan x इक्वल टू -1। सबसे पहला पॉइंट, tan की वैल्यू 1 कब आती है बेटा? 45 डिग्री पे। रिकन्वर्ट होके हो गया जी tan π/4। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब tan पहली बार नेगेटिव कब आता है? क्वाड्रेंट सिस्टम से चेक करो। tan पहली बार नेगेटिव आता है जी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा जी कोई भी वैल्यू लाई कर रही है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी। tan x इज इक्वल टू tan, सिंप्लीफाई करके बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई बचे 3π/4। फिर दोबारा से फॉर्मूला लग गया जी, इफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या था बेटा? 3π/4। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। कोई डाउट? ये दो फाइनल आंसर्स आ गए जी आपके पास, एक इनवर्स की टर्म्स में, एक 3π/4 की टर्म्स में। इसी पे बेस्ड एक नया क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट चेक करें जी। क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है? क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, सॉल्व इंपॉर्टेंट सीरीज है जी tan में। tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x is equal to tan x into tan 2x into tan 3x। tan x into tan 2x into tan 3x। अब इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी जिसमें तीन तीन एंगल्स आ रहे हो। इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया जाए? क्वेश्चन को ब्रेक करने का बिल्कुल सेम पैटर्न है जी, जैसे भी हमने काम किया है उसी सेम फॉर्मेट पे काम करेंगे। इसको रिकन्वर्ट करके एक टाइप में लाने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया बेटा, tan x और tan 2x एक तरफ रखा, tan 3x वाली टर्म को बेटा शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे। वैल्यू आ गई जी माइनस tan 3x प्लस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करना बेटा। माइनस tan 3x कॉमन ले लें, आई एम लेफ्ट आउट विद 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। सर ये आप ऐसा स्टेप क्यों कर रहे हो? हम tan 2x और tan 3x का फॉर्मूला डाल देते हैं, हमें फॉर्मूले भी तो पता है। बेटा आप देखो tan 3x का फॉर्मूला क्यूब की टर्म्स में है, तो आपकी जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वो तो क्यूबिक में हो जाएगी, सिंप्लीफाई करनी मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए लाऊं। मैंने अपने माइंड में सोचा tan x प्लस tan 2x। अगर लास्ट लेक्चर आपने मेरा बड़े ध्यान से देखा हो, हमने एक इसी टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था tan x प्लस y का। लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा जी? नहीं देखा तो एक बार दोबारा से ध्यान से उसको व्यू करो। स्टेप चेक करो बेटा। वैल्यू आ रही है हमारे पास tan x प्लस tan 2x की। अब हम फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते थे, हमने ब्रैकेट की वैल्यू नीचे शिफ्ट कर दी। वैल्यू आ गई जी tan x प्लस tan 2x होल अपॉन, कंप्लीट ब्रैकेट वाली टर्म नीचे ले गया बेटा मैं, 1 माइनस tan x इंटू tan 2x
किसके इक्वल आ रहा है बेटा? सर माइनस tan 3x के। ठीक है जी, एज इट इज। चलो जी आगे, जरा स्टेप चेक करना बेटा। जब हमने स्टेप चेक किया, हमने देखा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया किसका? tan ऑफ x प्लस वाई का। जैसे ही tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया जी, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा tan x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस tan 3x। स्टेप चेक करो बेटा। tan x प्लस 2x को लिख सकते हैं जी tan 3x, इसको लिख सकते हैं जी माइनस tan 3x। शिफ्टिंग कर दें या tan 3x से tan 3x कैंसिल आउट कर सकते हैं जी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर देते हो, एड ऑन होके बेटा 2 tan 3x इज इक्वल टू 0। tan 3x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0। अगर tan 3x की वैल्यू 0 आ रही है मेरे पास, अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको जीरो वाली सीरीज के फॉर्मूले सिखाए थे जी। फॉर्मूला नंबर 3 फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, if tan theta is equal to 0, then we can say that theta is equal to n pi. I repeat the formula. If tan theta is equal to 0, then what does it implies? Theta is equal to n pi. ये फॉर्मूला पढ़ा था जी हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। स्टेप चेक करो जी। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा tan 3x is equal to 0, which implies theta is equal to n pi. In other words, my 3x is equal to n pi. In other words, I can say that x is equal to n pi by 3. So this becomes my final answer. कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार क्वेश्चन रिव्यू करते हैं जी। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। क्वेश्चन था tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x, तीन टर्म्स वाला पहला क्वेश्चन आया बेटा अभी तक। हमने क्या किया, tan 3x उधर शिफ्ट कर दिया बेटा। जैसे ही tan 3x कॉमन लिया, हमने देखा tan x प्लस y का डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ये छोटी सी ट्रिक थी इसमें। tan x प्लस y का फॉर्मूला लगाया तो वो भी tan 3x में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब दोनों टर्म्स हमारे पास tan 3x में आ गई। tan 3x में आते सार सिंगल टर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। हमने उन क्वेश्चंस को जैसे बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं उसी से सॉल्व किया बेटा। एक बार स्टेप्स व्यू करो जी। हाँ जी, क्लियर है जी। tan 3x की वैल्यू क्या आ गई? 0। जैसे ही tan 3x की वैल्यू 0 आई, थीटा क्या बन गया बेटा? n पाई। थीटा n पाई बन गया, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? x की। तो हमने 3 को नीचे शिफ्ट किया। वी गेट द फाइनल आंसर एज n पाई बाय 3। तो बेसिक फंडा क्लियर। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चेक करते हैं जी। हमारे पास अब एक नई सीरीज आ रही है बेटा, जिसमें हमने देखा क्वेश्चन हम रिकन्वर्ट कर सकते हैं जी सेक और tan की टर्म्स में। एक क्वेश्चन चेक करो जरा। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट फिर दोबारा दो टर्म्स में दिया हुआ है। सीकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। सीकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। स्टेप चेक करना बेटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का बेसिक फॉर्मूला, सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकता हूं बेटा जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। अब ये सीकेंड स्क्वायर 2x की टर्म्स में था। जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x की टर्म्स में 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? स्टेप चेक करना जी। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया,
मेरे पास वैल्यू आ गई जी tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस tan 2x। स्टेप चेक करो जी, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा शिफ्ट कर दिया, प्लस tan 2x। स्टेप चेक करो बेटा, tan 2x कॉमन ले लिया जी, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, मेरे पास क्वेश्चन रिड्यूस होके दो फैक्टर्स में आ गया बेटा, एक tan 2x, दूसरा tan 2x प्लस 1। जैसे हमने इनको 0 से इक्वेट किया, फर्स्ट वैल्यू आ रही है बेटा tan 2x इक्वल टू 0, सेकेंड वैल्यू आ रही है बेटा, फैक्टर था जी हमारे पास tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया जी। अब फर्स्ट वाला चेक करो बेटा, जैसे ही tan 2x इक्वल टू 0 आया, फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। If tan theta is equal to 0, this implies theta is equal to n pi। जैसे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 2x की n pi। This implies x is equal to n pi by 2। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करना बेटा। सेकेंड केस, tan 2x की वैल्यू आ गई बेटा जी मेरे पास -1। tan 2x की वैल्यू जब -1 आई, मेरे पास सिंप्लीफाई किया मैंने, वैल्यू आ गई जी tan x इक्वल टू माइनस tan 1 कब आता है बेटा 45। अब tan में क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से अगर हम चेक करें तो tan में नेगेटिव वैल्यू कब आती है, tan में नेगेटिव वैल्यू सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू लाई करेगी तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूं जी पाई माइनस पाई बाई 4। बेसिक फंडा क्लियर? कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई रजे 3 पाई बाई 4। लास्ट लेक्चर में हमने चेक किया बेटा कि हमारे पास एक फॉर्मूला था रजे tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का, tan x is equal to tan alpha, which implies theta is equal to n pi plus alpha, theta is equal to n pi plus alpha। जैसे ही हमने ये फॉर्मूला लगाया, अब हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं जी अल्फा की टर्म्स में। स्टेप चेक करना बेटा, जैसे ही हमने फॉर्मूले में रिकन्वर्ट किया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा, थीटा था मेरे पास 2x इज इक्वल टू n पाई एज इट इज प्लस अल्फा, अल्फा क्या हो गया जी मेरे पास 3 पाई बाय 4। मुझे फाइनल आंसर किस फॉर्म में चाहिए होता है बेटा, x की टर्म्स में, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया रजे x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। दिस कम्स आउट टू बी द फाइनल आंसर। दैट मीन्स x के मेरे पास अब दो वैल्यूज आ गई जी। एक बार क्वेश्चन रिव्यू करते हैं रजे। क्वेश्चन किस फॉर्म में था जी, सीकेंड स्क्वायर 2x। सबसे पहले तो बेसिक आइडेंटिटी लगाई, तीन फॉर्मूले लग रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। सीकेंड स्क्वायर को चेंज किया जी 1 प्लस tan स्क्वायर 2x में, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, सारी इक्वेशन एक तरफ ले आए जी। क्वाड्रेटिक बन रही थी, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। जैसे ही हमने डायरेक्ट कॉमन लिया जी, मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए। पहले फैक्टर में tan 2x 0 आ रहा था, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। उससे x की वैल्यू आ गई बेटा जी n पाई बाय 2। सेकेंड फैक्टर में हमने देखा जी tan 2x की वैल्यू आ रही है -1। सबसे पहले तो उस माइनस को रिकन्वर्ट किया। माइनस को रिकन्वर्ट करने के लिए हमने सोचा tan किस क्वाड्रेंट में पहली बार नेगेटिव आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने वैल्यू लिखी पाई माइनस थीटा, तो वो वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई होके 3π/4। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया बेटा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। लास्ट लेक्चर में 6 फॉर्मूला सीखा था हमने। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा से थीटा की वैल्यू या x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, nπ प्लस थीटा, nπ प्लस थीटा। उसी फॉर्मूले को हमने रिकन्वर्ट किया जी x की टर्म्स में, तो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा मेरे पास nπ/2 प्लस 3π/8। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा बेटा, जो हमने पिछले फॉर्मूले पढ़े थे, आज हमने टाइप थर्ड के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सीखे, जिसमें 3 एंगल वाले कॉन्सेप्ट सीखे, जिसमें हमने मिक्स क्वेश्चन की टाइप सीखी, उसको हमने रिकन्वर्ट किया सिंगल फॉर्म में। तो आज की लेक्चर का समरी क्या था जी, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, सिर्फ ये याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट चेक करेंगे जी, और ये टॉपिक भी हमारा ओवर हो जाएगा, जिसमें हम फिर दोबारा 2 टाइप की सीरीज चेक करेंगे। पहली स्क्वायर वाली टाइप, दूसरी एक टिपिकल टाइप चेक करेंगे जी, जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। फॉर्म होगी जी a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। Till then, keep revising the formula and keep practicing the question on the regular basis. Keep watching me on Study Khazana. Bye bye, goodbye.